नमस्कार दर्शकों, मिरर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गांधी जी के बुनियादी कार्यक्रमों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली में संपन्न। गांधीयन सोसाइटी एवं हरिजन सेवक संघ द्वारा बापू द्वारा 1932 में स्थापित गांधी आश्रम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश की युवा पीढ़ी तक गांधी जी के रचनात्मक कार्यों की पुनर्स्थापना हेतु आयोजित कार्यक्रम में देश के 14 राज्यों से 100 युवा कार्यकर्ताओं ने 2 दिन गहन चर्चा और शिक्षण में भाग लिया। कार्यक्रम के प्रथम दिन बस्तर के गांधी के नाम से विख्यात पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी ने अपने 7 दशक के अनुभव प्रतिभागियों को से झांसा किया। गुजरात विद्यापीठ के पूर्व उपकुलपति राजेंद्र खीमानी ने कहा कि जीवन में अनुशासन गांधी जी की सीख का मूल है। उद्घाटन स्तर की अध्यक्षता करते हुए हरिजन सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल ने बताया कि आज जब दुनिया महात्मा गांधी के जीवन दर्शन में ही मानवता के कल्याण और अस्तित्व देख रही है, भारतीय जनमानस उनसे दूर जा रहा है। कार्यशाला के एक अन्य सत्र में 6 समूह में प्रतिभागी युवाओं ने गांधी जी के सपनों के भारत में मेरी भूमिका क्या और कैसे विषयों पर मंथन और प्रस्तुतिकरण रहा। दूसरे दिन के प्रथम सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और देश के जाने माने चिंतक डॉक्टर आनंद कुमार ने वर्तमान पीढ़ी के सामने उत्पन्न घृणा और विद्वेष के वातावरण से लड़ने की चुनौती रखी। दूसरे दिन विश्व युवा केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय शंकर ने भी युवा मन को टटोलते हुए भविष्य की कार्य योजना प्रस्तुत की। कार्यशाला में राज्यसभा के पूर्व सांसद नरेश यादव, गांधीवादी विचारक लक्ष्मी नारायण दास भी उपस्थित रहे। 2 दिन सुबह प्रार्थना से शुरू करते हुए हम होंगे कामयाब एक दिन के उद्घोष के साथ श्रमदान सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति कार्यशाला की अन्य गतिविधि रही। पूर्व में ओडिशा से लेकर दक्षिण में पोंडुचेरी, पश्चिम में भुज से उत्तर में कश्मीर तक 14 राज्यों के युवा गांधी जी के बुनियादी कार्यक्रमों की समझ लेकर वापस अपने कर्म क्षेत्र में लौट गए। कार्यक्रम में आगंतुकों का स्वागत संजय राय और आभार ज्ञापन राजेंद्र यादव ने किया। हरिजन सेवक संघ एवं गांधीयन सोसाइटी द्वारा आयोजित बुनियादी कार्यक्रम पर राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली में आज 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन महात्मा गांधी द्वारा 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ आश्रम में किया गया था। भारत के विभिन्न राज्यों के युवा भाई बहन उपस्थित थे। कैंप के अंदर अतिथियों ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। भी महात्मा गांधी के विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए शिविर में प्रत्येक युवा का मार्गदर्शन किया गया। शिक्षा, पर्यावरण, बेरोजगारी, स्वच्छ भारत अभियान, धर्म, जाति कल्याण आदि विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई। यह भारत देश के भीतर एकता बनाए रखने के लिए युवाओं द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्य आयोजक गांधीयन सोसाइटी द्वारा ट्रस्टी अमित सचदेवा, सामाजिक कार्यकर्ता संस्थापक महात्मा अवार्ड CSR मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता संजय राय, सामाजिक कार्यकर्ता और सचिव हरिजन सेवक संघ। अतिथि विशेष में शंकर कुमार सान्याल, प्रेसिडेंट हरिजन सेवक संघ, राजेंद्र खीमानी, पूर्व कुलपति गुजरात विद्यापीठ धर्मपाल सैनी, समाज सेवी पद्मश्री बस्तर के गांधी उपस्थित था। संवाददाता चौहान जयंती कुमार, दी मिरर न्यूज। मेरा नाम सविता सोनी है। मैं हरियाणा से हूँ, जिला चरखी दादरी से। 2 दिन का यहाँ हरिजन सेवा संघ में 2 दिन का कार्यशाला थी और उसमें गांधी जी के विचार मुझे सुनने को मिले जो बहुत ही प्रभावित किया। जिन्होंने उससे हमें यहाँ हरिजन सेवा संघ से हमने सीखा कि हर आदमी अगर अपना पारंपरिक काम करे तो उससे हमें हर हाथ का काम करने से बेरोजगारी हमारी कम होगी और हमें काम मिलेगा और जिससे हमारे गांव का विकास होगा, हमारे शहर का विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। धन्यवाद। आती है और 2 दिन के शिविर से यही निकल के आया है कि यूथ की सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो प्रेम होगी, अहिंसा होगी और सत्य जो है और दूसरी प्रेरणा होगी। क्योंकि अगर प्रेम नहीं होगा तो सत्य का उसके कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ बीज जो है वो प्रेम है और सत्य का उसी के साथ महत्व है। सत्य को वैसे गांधी जी ईश्वर कहते हैं, लेकिन प्रेम के बिना वो ईश्वर को पाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि बिना प्रेम का जो हृदय होगा
वो सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता है। मैं समाजशास्त्र का शिक्षक रहा हूँ और 1974 से गांधी लोहिया जयप्रकाश की धारा का कार्यकर्ता हूँ। मुझे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या पर बोलने के लिए बुलाया गया था। 2 दिनों में देश के 90 छात्र छात्राओं और युवक युवतियों ने बुनियादी सवालों पर गांधी दृष्टि का परिचय पाने के लिए कई कर्मयोगियों के जरिए, विशेषज्ञों के जरिए जानकारी हासिल की और देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, 2 कुलपति, कई प्रोफेसर, गांधी और विनोबा के रास्ते पर चलने वाले कई सम्मानित हरिजन सेवक संघ के नेतृत्व के लोग, इस तरह के लोगों का समागम दुर्लभ होता है। और जिससे विद्यार्थी आए थे गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक और पांडिचेरी से लेकर कश्मीर तक, वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। बड़ी सरलता सहजता के साथ संवाद हुआ और जैसे कहते हैं कि वृक्षारोपण, नए पौधे लगाना, सामाजिक सद्भाव का, गांधी के रास्ते पर चलने वाले भारतीयों का ये सुंदर समागम था। इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में संवाद हुआ और इस संवाद का परिणाम आने वाले समय में और अच्छा निकलेगा, क्योंकि प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा कि 2 दिन का शिविर तो काफ़ी नहीं था, कम से कम 5 दिन का या 7 दिन का होना चाहिए। इसका मतलब है कि भूख जगी है और दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी तक के विद्यार्थियों का समागम हमारे लिए भी बहुत आशा का प्रतीक है। ये शिविर इस बात को भी सिद्ध करता है कि देश की अगर पुरानी पीढ़ी के मन में राष्ट्रीयता का भाव था, देश के सवालों के लिए सरोकार था, तो नई पीढ़ी उनसे किसी मायने में कम नहीं है, पीछे नहीं है और उसकी क्षमता भी पहले की पीढ़ी की तुलना में संवाद की क्षमता, ज्ञान की क्षमता, जानकारी की क्षमता ज़्यादा है। तो हमें आने वाले समय के बारे में उतना चिंता नहीं करना चाहिए। खाली नई पीढ़ी को प्रशिक्षण का अवसर मिलना चाहिए, नई पीढ़ी की चिंता और समस्याओं को सुनने का मौका निकालना चाहिए और पुरानी पीढ़ी को हताशा और निराशा का भाव छोड़ना चाहिए।